चाहेंगे? जी। और आपने इतना अच्छा पूरे देश को बाँधे हुए हैं अपने मंचों के माध्यम से और आप मुझे इतना अच्छा लगता है कि आपने नारी शक्ति के प्रति आपका जो पटल के माध्यम से हम देखते हैं कि नारी शक्ति के प्रति कितना सम्मान का भाव है, कितना एक अपनापन है और कितनी आत्मीयता है, उसका कहीं न कहीं एक कारण है कि आप पिताजी हैं। तो और हमें ऐसा महसूस भी होता है और आपकी रचनाओं के माध्यम से भी पूरी भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण आपकी रचनाएँ देखने को मिलती हैं। फेसबुक पे हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो मैं मंच के माध्यम से आपको आमंत्रित करना चाहूँगी। बिल्कुल, मैं दरअसल मेरी कोशिश यही रहती है कि जो समाज में हमारे चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे हों, उन्हें भारतीय संस्कृति से परिचित कराना, ये हम लोगों का दायित्व बनता है। हम लोग तो अपना जीवन जी चुके हैं, जैसा भी जीना था जी चुके। और मैंने 50 साल का बताया था कि 50 वर्ष का व्यक्ति होने के बाद सोचने लगता है कि यदि मैं ये करूँगा तो मेरा क्या होगा? हर चीज़ की सोच बढ़ने लगती है। लेकिन जो नवोदित हैं, अभी जो समाज में अभी-अभी आए हैं, उनकी प्रसिद्धि पाने की ललक है उनके अंदर, वो गलत दिशा में अगर मुड़ जाएँगे तो शायद वो हमारी ताकत गलत दिशा में चली जाएगी। हुँ, तो बिल्कुल, मैंने एक सही बात छोटी-सी घटना, एक गाँव से जो बच्चे हैं गाँव के, वो आज शहर की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? हुँ, चले जाते हैं शहर में, फिर अपने गाँव को भूल जाते हैं। लेकिन जब तक गाँव में रहते हैं तो वो गाँव उनके लिए अच्छा होता है। उस पर मैंने एक रचना कल ही लिखी थी कि हाँ, उम्मीदों की गठरी लेकर निकल पड़े हम गाँव से, उम्मीदों वाह! की गठरी लेकर निकल पड़े हम गाँव से, उस पीपल की छाँव से, उस पीपल की छाँव से। क्योंकि पीपल की छाँव, पेड़ों की छाँव ये गाँव में ही मिलती है। कि हुँ, 2 जोड़ी कपड़े हैं रखे, कुछ सत्तू है माँ का दिया, हुँ, माँ जी, का जी, बोलना है तो आप आशीर्वाद है लेकर धीरे से है निकल लिया, धीरे से है निकल लिया। जूते कुछ थे फटे हमारे, जूते कुछ थे फटे हमारे, निकले फिर पाँव से, उम्मीदों की गठरी लेकर निकल पड़े हम गाँव से, उम्मीदों की गठरी लेकर निकल पड़े हम गाँव से। और संकल्प क्या है कि मेहनत से हम काम करेंगे, जो भी काम मिलेगा हमको, मेहनत से हम काम करेंगे, जो भी काम मिलेगा हमको, छाँव कहीं भी ढूँढ ही लेंगे, फुटपाथों सलाम है तुमको, फुटपाथों सलाम है तुमको। कोई बिछौना अच्छा, ना लाए हम, कोई बिछौना ना लाए हम, देखो अपने गाँव से, उम्मीदों की गठरी लेकर निकल पड़े हम गाँव से, उस पीपल की छाँव से, उस पीपल की छाँव से। और गाँव में होता क्या था कि बाग हुँ, बहुत होते थे गाँव में, पीपल की वह छाँव भी, यहाँ खुला है आसमान और धूप में जलते पाँव। जब तुलना करता है कि जब हम गाँव हुँ, में थे तो पीपल की छाँव में, बाग की छाँव में बैठ हाँ, जाते थे। लेकिन यहाँ क्या अच्छा, है शहरों में, जलती हुई सड़कें हैं जहाँ पर नंगे पैरों में छाले पड़ जाते हैं। कि बाग हुँ, बहुत होते थे गाँव में, पीपल की वह छाँव थी, यहाँ खुला है आसमान और धूप में जलते पाँव भी। पर सपने करने हैं पूरे, घूमेंगे हम नाव से, उम्मीदों की गठरी लेकर निकल पड़े हम गाँव से, उम्मीदों की गठरी लेकर निकल पड़े हम गाँव से, उस पीपल की छाँव से, उस पीपल की छाँव से। अब देखिए गाँव से जब हम शहर पहुँचे, हुँ, जो बच्चा गाँव से शहर पहुँचा फिर वहीं उसी संस्कृति में पल जाता है, फिर वो गाँव की याद नहीं आती है और क्या सोचता है आगे कि सुंदर सी दुल्हन लाएँगे, सेवा माँ की करने को, बच्चे छोटे-छोटे होंगे, मेरी सेवा करने को, शहर में उनको पढ़वाएँगे। मतलब अब सब गाँव भूल गए कि शहर में उनको पढ़वाएँगे, लाएँगे फिर गाँव से, उम्मीदों की गठरी लेकर निकल पड़े हम गाँव से, उस पीपल की छाँव 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 से। वाह!
बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। खूब, बहुत क्या सुंदर। बात, आपने इतनी हर एक इतनी पंक्ति सुंदर भारतीय संस्कृति वर्तमान को परिस्थिति को दर्शा रहा था। हाँ, बहुत सुंदर। मतलब भारतीय जी। यही है हमारा यथार्थ कि हम शहरी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं और लेकिन हम अपनी संस्कृति को संजो